ने कहा है, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। किसी के बयान को देखिए उन्होंने, देखिए मैंने बयान में जनरल कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात कही है, घटोगे तो कटोगे, जाहिर सी बात होता है शोएब सिद्दीकी घट जाए तो वो कट जाएंगे, ये भी तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हम हर पहलू को दो पहलू लेता हूँ। आप हमारे जो आपको वजीर आला सूट योगी करेगा आदित्यनाथ आप जी ने उस कहा हिसाब था, से सुन ले तो लिए, लेंगे। ठीक है, ओपनिंग कमेंट हो गया। रुकिए ना, डिस्कशन में आप आने बात तो कर, दीजिए। एक सेकंड, अरे रुकिए तो, एक ओपनिंग आप कमेंट में डीपी मुकम्मल, शास्त्री आप का जा रही मुकम्मल है, नहीं हो फिर रहे सब इसकी लोग बात को। आप अपने अपने राय रखिएगा। डीपी शास्त्री ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, ये तो बहुत ही अलग ही बयान एक आ गया। देखिए नहीं, देखिए साध्वी प्राची जो बोली है, ब्राह्मण सेवा संघ जो है उसके तरफ से उनके बात को मैं समर्थन करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने संगठन के लिए, हिंदू के एकता के लिए, चाहे हमारा जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, विश्व पटल में हम लोग को रहने के लिए भारत ही जगह है, और किसी कंट्री में सनातन और हिंदू को रहने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने अपने वंश के लिए, परिवार के लिए, या हिंदुओं के अपने रक्षा करने के लिए एक संदेश दिया, बड़ा अच्छा संदेश दिया है। ठीक है, अधिकार हर व्यक्ति को जीवन जीने का है। कौन व्यक्ति कितना अपना बच्चा पैदा करता है, किस तरह वो अपने जीवन जीता है, उन्होंने उसके आगाह किया। ये नहीं कहा, वो अपने सिस्टम से कहा। ये लोग उल्टा सिस्टम इसको देखना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के लिए नहीं उन्होंने बोला है। उन्होंने साफ साफ हिंदू के लिए बोला है, सनातन के लिए बोला है कि 70-30 का मामला घूम रहा है। जिस दिन 40-45 हो जाएंगे ना, आपकी दुकानें बंद हो जाएगी, आपका घर बंद हो जाएगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा, और आपकी बनी बनाई बिल्डिंग कोठी तब पे इनका झंडा लग जाएगा और एक कब्जा करके बैठ जाएंगे। इसीलिए संगठन बनाओ, संगठित हो जाओ, और हे हिंदुओं जागो, और जाग करके अपने परिवार को, वंश और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आप एक संकल्प लेके आगे बढ़ो। इसीलिए साध्वी प्राची बोली है, तो अच्छी बात बोली है, वो तो सबको सोचने के लिए बोली है, और सोचने के मेरा अधिकार है। कौन व्यक्ति कितना संसार अरे पर सोचिए ना डीपी शास्त्री, लेकिन ये भी सुनो, तो आप एक सुनो, पॉइंट सुनो, रखिएगा ना, देखिए। एक पॉइंट ये भी आ जाएगा। एक मिनट शोएब सिद्दीकी अपनी बात रखिएगा। डीपी शास्त्री, इतना महंगाई का जमाना है, 4-4 बच्चे पैदा करना इतना आसान है क्या? उनका भरण पोषण करना इतना इजी है क्या? इस पॉइंट को भी कैसे नकार सकते हैं? 18 पद्म सेनापति थे, सुंदरकांड में लिखा है। अच्छा, त्रेता युग में उसके बराबर तो हमारी वर्ल्ड की आबादी नहीं है, अभी 8 अरब आबादी है। खाने को छोड़ दीजिए, इनको खाने खिलाने के लिए अल्लाह देता है, तो क्या हिंदू के बच्चे होंगे तो नहीं रोटी खाएंगे क्या? उनको भी कोई ना कोई देगा। ये कैसे कह देते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह से बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हिंदू के अगर 2-4 बच्चे पैदा हो गए, उसको भी कोई ना कोई देगा ही ना। आपका देखिए तुझे ऐसा है, मैं वो बात मेरी कट गई थी। देखिए होता क्या है, देखिए इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपनी बात कहने का, तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। अरे सर हमारी सुन लीजिए बात, हमारी सुन लीजिए बात। मैंने देखिए बच्चे पिलाएंगे जब पैदा होंगे, तो पैदा तो हो पहले। देखिए मैं तो बहुत दूर की कहानी, बहस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बात रख दूंगा। वो बात एकदम न्याय से बोला है, तर्क संगत बोला है। ब्राह्मण सेवा संगठन जो है उस बात को जो है सो, और उनकी वाणी, उनके सिस्टम। ऋतु जी मैं बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बोलिए ना। बात टकराएगी तो बात के लिए देखिए, अब उसमें बात टकरा जाएगी ऋतु जी तो मजा नहीं आएगा। देखिए होता क्या, बता दें आपको। देखिए एक जमाना था जैसे लोग कहते थे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करता, उसके बहुत काम नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है। बहुत इल्जाम था हमने 10-20 साल से, आपने भी कई डिबेट की, मैंने भी कई डिबेट की। आज देखिए कि आप ही लोग कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, तो यानी ये मुसलमान के ऊपर जो इल्जाम था वो कम से कम हट गया। अब मैंने ऋतु हमेशा बात की, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारी बात का। वही मैंने कहा कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, अगर आपको सुबह देखनी है तो रात से गुजरना पड़ेगा वाली बात सर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सर महंगाई का दौर बहुत है, हम लोग डिबेट जो है कोई ना कोई मौजू पे हिंदू मुस्लिम मिला के करते हैं, लेकिन कभी बेरोजगारी पे जाती है, तब कहाँ जाती है जब मौलवी कह देते हैं, मौलवी जब कह देते हैं। नहीं शोएब सिद्दीकी, मैंने उनको भी पूछा, मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने उनसे पूछा महंगाई पर मैंने डीपी शास्त्री को भी काउंटर किया। मैं आपसे भी पूछती हूँ, वो मौलवी तब कैसे जायज हो जाते हैं जब मुसलमानों के बच्चा पैदा करने को लेकर वो जवाब करते हैं? अरे ऋतु जी सुनिए तो, कम से कम आपका तो मामला वही है कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। मैं कह रहा वो दौर चला गया कि 10-12 बच्चे पैदा कर दिए, एक पढ़ेगा, सब काम करेंगे, घर में कमाएगी। इस वक्त जो है इतनी महंगाई है, वही मैंने कहा आपने महंगाई पे घबरा गई आप, ये मेडिकल घबरा गई,
ऐसा नहीं सुनना चाहिए पूरी बात आदमी को। तो अगर आपको हकीकत गुजरना है तो सुनिए। आप अरे कोई बच्चे मौलवियों की केस में कैसे नहीं हो जाती है चीजें? नहीं, शोएब सिद्दीकी, ये जब तकरीर कोई मौलाना देता है तब क्यों नहीं आप उठाते ये आवाज? मैं उठाता हूँ, मैं हमेशा उठाता हूँ। आप गवाह हैं, आप अपने एंकर से पूछिए। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। चलिए आज उठा दूंगा, टेंशन वाली 1 घंटे डिबेट आपकी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोग पढ़ लिख गए, चाहे मेरा हिंदू भाई हो चाहे मेरा मुसलमान भाई हो, सब जो है चूंकि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। बच्चे बहक गए या खराब हो गए, एक सुन चलिए कहानी ना बनेगी। आप बेल बात काट दी, मैं हट जाता हूँ, फिर ना बुलाइएगा। तो इसलिए बच्चे जो है, अब हर आदमी 2 बच्चे कोशिश कर रहा है, 1 बच्चा कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इससे कोई बात ना करी जाए। उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। साध्वी जी के जो वचन है वो सनातन के लिए है और हिंदुत्व के लिए है। उन्होंने भारत में अखंडता के लिए, अखंड हिंदुओं के लिए, उन्हें बिल्कुल तो राइट है कहने का, वो अपनी बात कहनी बिल्कुल राइट है कहने का। भाई हमारे वहाँ देखिए उनको राइट है, उन्होंने अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हमारे वहाँ बड़े बड़े आलिम जो है रोटियां सेक रहे हैं, वो नहीं कह पा रहे कि हमारी कमजोरी है। और आपका परिवार, आपकी संपदा कैसी सुरक्षित रहेगी? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा इस तरह के बयान से बचे जाए, आपके घर इस तरह के बयान से बचा जाए कि कम से कम मुल्क को 2 भागों में ना बांटे, आपके घर में इस तरह की बातें ना की जाए, बयान से बचना चाहिए। देखिए मैं हमेशा बयान, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बयान को सीरियस लेता हूँ। जब रहेंगे नहीं तो कहाँ से बचेंगे और कैसे बचाएंगे? भाई देखिए मुल्क के, हमको देखिए इस पे विचार रियासत और विचार क्या, हम तो कह रहे हैं गौ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। गौ को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाता है भारत सरकार? हम तो मोदी जी को भी कहते हैं, योगी जी को मैं तो बात कहता हूँ हमेशा। मैंने कहा गाय को जो आप राष्ट्रीय दर्जा दिए, मैंने हमेशा बात कही, तो कमी है, हमेशा बात मैंने कही। अरे सुनिए ना शोएब सिद्दीकी, इस्लाम में बच्चों का जो महत्व है, मैं भी पढ़ पा रही हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है, इसमें इस्लाम परिवार और सनातन को एक बड़ा दान माना जाता है। नबी मोहम्मद ने कहा है कि उन्हें निशान संख्या में बढ़ने से मैं गर्व करूंगा। यह हदीस बताती है कि सनातन पैदा करना एक सकारात्मक चीज है, बर्दाश्त व्यक्ति उनकी अच्छी परवरिश कर सके। हाँ जी हाँ, 1 मिनट मैडम, आप झूठ ना परोसे। पहली चीज तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कहां से हदीस कोट किया आपने? पढ़िए जरा सा उस किताब का नाम बताइए। आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा, झूठ बोल रही है, नफरत मैं झूठ बोल कर रही हूँ और आप लोग सब सही कह रहे हैं। मुझे इस बयान के मायने बता दीजिए ना, आप इस बयान के मायने बता दीजिए। आपके मौलवियों द्वारा नहीं कहा गया है, नबी मोहम्मद के द्वारा नहीं कहा गया है। अच्छा मैं कोट ही कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। आप मुझे बताइए, अगर इसमें यह कहा जाता है सनातन, इसमें सीधे सीधे शादी और संतान को उत्पन्न करने की इस्लामी शरीयत में एक उद्देश्य माना जाता है। विवाह का एक मकसद संतान है, नहीं माना गया है, गलत है। कहां से उठाई आपने हदीस? किस किताब से? अरे किताब से उठाई? आप इस बयान पर बताइए, ठीक है? मेरा हटाइए पॉइंट, मेरा पॉइंट हटाइए। अरे झूठ आप लोग कोट करते हैं, झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। माफी मांगिए, माफी मांगो रितु। झूठ बोल रही हो आप, अपने पीसीआर से कहो, कोट करके किताब से उठाइए हदीस। अरे रुकिए किस किताब अरे रुक जाइए प्रॉफ, आप इतना क्यों बौखला जाते हैं, इतना क्यों बौखला जाते हैं? ये मैंने सवाल ही पूछा है ना, गलत है तो बता दीजिए। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। क्या झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल कोट करो, किताब से उठाई, कहां से उठाई हदीस? अरे रुकिए आप, मैंने सवाल पूछा है, मैंने शोएब सिद्दीकी को बोला है कि गलत बताइए इसे। झूठ क्यों बोला? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरुण कृष्ण जवाब दीजिएगा इन्हें। झूठ क्यों बोला? ऐसा है, झूठ है। चुप, इनकी आवाज डाउन करिए। अगर ये ऐसा है, अगर ये झूठ है, तो तुम्हारे सारे लोग क्यों कहते हैं भैया अल्लाह बच्चे देता है, अल्लाह बच्चे देता है? और ये बता दो, यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट नहीं है ना भाजपा की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है 2010 से 20 में, 2010 से 20 में। सुन लो, पहली बात तो पहले से बात करने का तरीका सीखो। आपका जो तरीका था एक स्त्री से बात करने का, वो बहुत ही अपमानजनक था। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप ऋतु करके बात कर रहे हैं। आप सम्मान से बात कीजिए पहले, नहीं आप गलत तरह से बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका बात करने का आपको? किसी तरह से
वो महिला एंकर से आपको बात करने का तरीका, आप जी लगा के बात कीजिए। पहले सम्मान सीखिए बात करने का, कि टोपी लगा के दाढ़ी लगा के आ जाते हैं और ये नहीं पता बात कैसे करते हैं महिलाओं से। ये तुम्हारे घर की खातूने नहीं है, ये हमारे घर की हिंदू स्त्री है। पहले तो बात करने का सम्मान सीखिए, स्त्री से कैसे बात करते हैं, तुम करके कैसे बात कर सकते हो? क्या आपके घर की लड़की है वो? आपने तुम करके कैसे बोला? आपने ऋतु करके कैसे बोला? आप ऋतु जी बोलिए और आप बोलिए। पहली बात तो सम्मान सीखिए बात करने का, आप सम्मान सीखिए। ये दाढ़ी रख के टोपी से लगाकर अपनी बेइज्जती मत करो यहाँ पर आके राष्ट्रीय चैनल पर। पहले तभी सीखिए बात करने का। आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर, आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन, एक मिनट आवाज डाउन कीजिए जरा, मेरी बात सुनिए हाजी हसन। हाजी हसन एक मिनट सुनिएगा जरा। आदरणीय हाजी हसन, मुस्लिम स्कॉलर, मुझे ये बताइएगा, जब मैंने ये पूछा उसके आगे मैंने ये मेंशन किया है कि आप इससे कैसे समझते हैं, इस पॉइंट को कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना तो कोट किया और यहाँ पे माफी मांगने वाली बात क्या हुई, डिस्कशन हो रहा है, पूछा जा रहा है। मैंने कोट किया है टर्म को, आप बताइए सही है गलत है, नहीं है ऐसा तो मना कर दीजिए। किसने राइट दिया आपको इसमें? अरे राइट किसने दिया? आपको किसने राइट दिया? आपको किसने राइट दिया यहाँ पर आकर तकरीरें देने का? उन मौलवियों को किसने राइट दिया? 4-4 बच्चे पैदा करिए, 12-12 बच्चे पैदा करिए। कौन सी हदीस पढ़ी बताइए ना, बताइए कौन सी हदीस पढ़ी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जवाब नहीं देना, इन्हें समझ गई हूं मैं। डीपी शास्त्री जी और शोएब सिद्दीकी जी, आपसे मैंने जब सवाल पूछा मैंने क्या बोला, इस कोर्ट को आप कैसे ले रहे हैं? मैंने यहाँ पर किसी को कोर्ट नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया है। हाजी हसन, आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिएगा, ये नैरेटिव यहाँ पर इस चैनल में चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। रितु जी हमारे सुन ले, मैं बोलूं? हाँ रितु जी मैं बोलूं? देखिए जी रितु जी, ऐसा है, देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, एक गुजारिश भी आपसे रहेगी। हाँ। कि जैसे आपको पैनलिस्ट की बात खराब लगे उसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे शोएब सिद्दीकी को ना हो, लेकिन कम से कम उसको अपनी बात कहने का मौका दिए। अरे मैं मौका दे रही हूँ, मैंने कोट किया है, मैंने पूछा है नबी मोहम्मद का ये जो जिक्र है ये गलत है तो कोट कर दीजिए। नहीं हुआ है, इतना बौखलाना क्या है इसमें? देखिए मैं सुन तो लिए, मैं बता रहा हूँ, कमल मेरी बात मुका, दूसरे पैनल की पूरी बात सुन लेती है, मुस्लिम सलावर की बात को दबा देती है। सुन तो लिए, देखिए हाजी हसन साहब जो है वो आपको बेटी के रूप में देकर तुम निकल गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मैं माफी मांग रहा हूँ उनकी तरफ से। भाई आप उनकी बेटी की उम्र में होंगी, और मैंने हमेशा कहा कि इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे वहाँ औरतों बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे फातिमा ज़हरा दुनिया में सबसे मोतबर नाम है, उनकी वालदा हज़रत खतीजा थी, उनको मुसलमानों की माँ कहा था। तो ऐसा ना कहिए हिंदुस्तान में औरतों को दैविक दर्जा दिया गया। आप मेरी छोटी बहन हो सकती है उम्र में, बड़ी बहन तो नहीं, छोटी बहन हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए बात यहाँ पर यह है कि जो आप कोट कर रही हैं, होता क्या है, ये सब हदीसें जो बात की होती है वो हदीसें कहीं ना कहीं हवा में रहती हैं। तो इस तरह उन्होंने यही बात कही कि क्लियर हो तो बात कर लीजिए उस पर। और जहां तक बच्चों की बात है, देखिए मैंने बार बार आपसे बात मैंने कौन सा इसे प्रमाणित कर दिया? मैंने कौन सा कह दिया कि कुरान का पाठ है? सवाल किया है, जवाब दे दीजिए। नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो हमारे नबी आपने बात करी, नबी जो थे हमारे नबी नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे, और उन्होंने जो पैगाम पहुंचाया आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। ये होता क्या, यहाँ पर आने के बाद शोएब सिद्दीकी हो या चाहे कोई हो, वो सस्ती शोहरत पाने के लिए तरह तरह के बयान दे देता है। और मैंने एक बात हमेशा अपने आलिमों से भी कही, देखिए मैं हमेशा ईमानदारी बोलता हूँ, आपने और एंकरों से पूछ लिया, मैं बराबर बैठता हूँ आपके वहाँ। मैंने हमेशा कहा कि मेरे वहाँ जैसे आपके वहाँ कोई बात होती है तो आपके वहाँ साधु संत महंत प्रचार वगैरह मंदिर आम पर आते हैं, लाइव डिबेट में अपनी बात कहते हैं, अपने हक को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो किसी की बात अच्छी उसको मानिए, चाहे मुखालिफ हो चाहे आपके सपोर्ट वाला हो। हमारे वहाँ आलिमों की कमी है जो मंदिर आम पर आके अपनी बात को रखते नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी रखेंगे उसका असर कम होगा, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो आलिम है, सुनिए तो अगर मैं गलत होंगी कोट कर दीजिएगा, इस तरीके का बिहेवियर मत करिएगा जो हाजी हसन करके गए हैं। अब मुझे बताइए, हदीस का मतलब है संख्या बढ़ना सकारात्मक है, लेकिन गुणवत्ता और जिम्मेदारी हमेशा प्राथमिक है। इसे सिर्फ बच्चे ज्यादा पैदा करो की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये भी मैं गलत कोट कर रही हूँ क्या? ये तो मैंने गलत कोट नहीं किया होगा, मुझे बताइए। नहीं, देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात कह दूं कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप कह रही कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ना करिएगा। मेरी बेटी 4 साल की, मैं उसको आपसे बोलता हूं, तो आपको मैंने भी छोटी बहन कहा है, तो सवाल नहीं पैदा हो तो मैं कुछ आपके बारे में कुछ गलत सोचूं, अल्लाह ना करे, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। देखिए होता क्या, मैंने आपसे बात कही ना कि कोई भी मजहब हो उसमें बच्चे पैदा करने की कोई वैसी बात नहीं है कि आप बच्चे पैदा करिए, लेकिन जब शादी होती है जाहिर सी बात परिवार चलने के बच्चे भी बढ़ते हैं। आप देखिए दिलीप कुमार को देखिए, कितने बड़ा एक्टर थे, ट्रेजिक किंग थे, सहरा बानो का इंटरव्यू में खुश रहा, शाहरुख खान सुन लिया, शाहरुख खान ने कहा कि काश मेरा हाजी हसन की तरह थोड़ी है,
हाजी हसन की भाई मुकम्मल हो जाएगा। आचार्य अरुण तो देखिए कृष्ण होता को क्या, एक मिनट, एक सेकंड बस, एक सेकंड देखिए देखिए एक सेकंड 30 सेकंड दे दिए, बात मुकम्मल हो जाए, फिर एक पैगाम अच्छा चला जाए। देखिए शादी के बाद जाहिर सी बात परिवार बढ़ता, बच्चे होते ही ना, 1 से 2 इस दौर में। बहरहाल देखिए दिलीप कुमार, यूसुफ खान जो ट्रेजिक किंग थे, उनसे बड़ा एक्टर दुनिया में कोई हुआ नहीं, हिंदुस्तान में ना होगा। लेकिन सायरा बानो के इंटरव्यू में दिलीप कुमार के मरने के बाद शाहरुख खान से एक बात कही थी, मैंने खुद देखा था कि काश मेरी तो औलाद होती। रुकिए औलाद होती, जीने का बहाना होता। तो सर अब नॉन स्टॉप थोड़ी बोलेगा, रुक जाइए 1 मिनट। एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे बताइएगा, हम एक ग्राफिक्स चला रहे डिटेल के साथ, कहां पर क्या मुस्लिम की आबादी है। जम्मू कश्मीर में देखिए 68.31 और असम में 34.22 इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये परसेंटेज जो है, इसी का हवाला दिया है साध्वी प्राची ने। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर ऐसे घटे हैं वहीं वहीं पर कटे हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी के बारे में तर्क संगत बात कर रही हैं, वो तर्कों के साथ बता रही हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू है इसीलिए तो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। देखिए ऐसा है ऋतु जी, जैसे पहले आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपने हदीस में, बिल्कुल हमारी परंपराओं में पूरी दुनिया और समाज शादी होती है बच्चे पैदा करने के ही लिए जायज तरीके से। तो ये हमारी उसमें कहा गया हो या किसी भी मजहब में कहा गया हो, इसको हम सब लोगों को कबूल करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी निकल के आ रही है कि साध्वी जी ने जब कहा कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। वो 4 बच्चे पैदा करें, वो 8 बच्चे पैदा करें। लेकिन मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा कि अगर अच्छा भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाना है, तो अब बच्चों की संख्याओं में जरूर अंतर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी स्कूलिंग के लिए तो हम लोगों को, आपको या जो हमारे यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, उनका अंदाज कुछ हो सकता है। ऋतु जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना प्रश्न रखा, इसीलिए तो हमें बुलाया है डिबेट में, क्या हम अपना आपका जवाब देखें। आचार्य अरुण कृष्ण। हाँ देखिए ऐसा है, मेरा जो विरोध था वो मुस्लिम स्कॉलर के बोलने का जो शैली थी आपसे, वो बहुत ही आपत्तिजनक थी जी, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है आपके घरों में महिला औरतों से ऐसे बात करते हो, हमारे घरों में स्त्रियों से इस तरह बात, विशेषता जब आप उसको जानते ना हो। दूसरी बात, अब आई बात कि कहां लिखा पड़ा है। नहीं, उनको जो अभी आपसे बोल रहे थे ना कहां लिखा पड़ा है, उनकी बताता हूं मैं। ये है सुनन अबू दाऊद की हदीस। सही हदीस को तो मानते होंगे आप, सब मानते हैं हदीस को। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2050। इसमें पैगंबर ने अपनी महिलाओं से विवाह करने की सलाह तो दी, तो पूछा गया कि ऐसी महिलाओं से शादी करो जो उपजाऊ अधिक हो। एक व्यक्ति ने पैगंबर से पूछा कि क्या उससे एक उच्चकुलीन सुंदर महिला से शादी करनी चाहिए, लेकिन बच्चे वो पैदा नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी महिला से ब्याह मत करना। जब, और ये भी लिखा साफ साफ कि ऐसी महिला से ब्याह करो जो दूसरों की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा करे, दूसरे धर्मों की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। ये रही सही हदीस है, सही हदीस 2050। तो ऋतु को तो आप दबा सकते हो, लेकिन ये बाबा को नहीं दबा सकते आप। ये ऋतु को भी नहीं दबा सकते। आचार्य अरुण कृष्ण 1 मिनट, मैंने तो सवाल पूछा, इतनी मिर्ची लग गई। मैंने कोई इस बात को प्रमाणित थोड़ी किया है। ये ऋतु को भी नहीं दबा सकते। दिक्कत इनकी यही है। हाजी हसन आप डिबेट छोड़कर चले गए हैं, उनकी दिक्कत ये है अरुण कृष्ण जी, ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि जब ये खुद फंस जाते हैं ना उन चीजों में, जब इनको सामने चीजें रख दी जाती है तो मिर्ची लग जाती है, और वही लगा है उन्हें। छोड़ के चले गए हैं डिस्कशन। राज मिश्रा जी देखिए, सबसे पहले छोड़ करके चले गए, डिबेट छोड़ करके चले जाएं या बैठे रहें, ये समाज को जागरूक करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात आज साध्वी जी ने कहा है वो बात एक्चुअल में सभी के लिए विचारणीय विषय है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट विषय है। आप स्वयं सोचिए, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो कि एक्चुअल है, मैं भी जानता हूं उस बात को कि हदीस के अंदर या अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर, भाई मैं स्पष्ट कह सकता हूं और आप लोग सर्च करके देख लीजिए और ग्राउंड पर जाकर के देख लीजिए। शायद मुस्लिम बहनों को
बच्चा पैदा करने के अलावा दूसरे और किसी काम के लिए सोचा ही नहीं गया, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। बाकी सब चीजों पर तो उनके बैंक में नौकरी नहीं कर सकती, बैंक में अगर नौकरी कर दे तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। राम जी की पूजा उत्तर प्रदेश में कर ली थी, फतवा जारी कर दिया। गीता का श्लोक पढ़ ले तो फतवा जारी कर दिया जाता है। इवन फुटबॉल मैच नहीं देखने जा सकती, ये तक नियम है, वहां फतवा जारी कर दिया जाता है। तो भैया इसके अलावा और उनके लिए है ही क्या? तो फिर उस पर भी अगर इस प्रकार का कोई ये जो महिला संतान पैदा करना, पॉपुलेशन चेंज होना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल, अब तो डिस्कशन इस पर होती है। और अगर मैंने हदीस का हवाला देते हुए पूछ लिया तो इसमें मिर्ची क्यों लग गई हाजी हसन को? आप भी तो मुस्लिम स्कॉलर है, आपसे मैं पूछ रही हूँ, कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? नहीं देखिए, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको, वो चले गए हैं, जाने दीजिए। उनका छोटा भाई बैठा हुआ है, आपका बड़ा भाई बैठा हुआ, जवाब देगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन दायरे के अंदर देगा। लेकिन मेरी बात रोकिएगा नहीं। देखिए होता क्या रितु जी, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है। देखिए रितु जी, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। अगर मुसलमान क्या बात आती है कि ऐसी औरतों शादी करें जो कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिससे बहुत बहुत मामले बंदराम पर आते हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ। बात बताइए, संविधान पहले या मजहब पहले? क्या है पहले? कैसे सरकार को अधिकार नहीं है? लाइट सरकार से लेते हो, रोड सरकार से लेते हो, पानी सरकार से लेते हो, व्यवस्था सरकार से लेते हो, तो कैसे किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि आपके मतलब आप जनसंख्या बढ़ाते जाओगे और सरकार आपके लिए व्यवस्था कर दिया? आचार्य जी देखिए ऐसा मुल्क मेरा भी है। 1857 में, सुन तो 1857 में जब आजादी जंग छेड़ी गई थी तो हिंदू भाइयों साथ मुसलमानों भाइयों को भी खून बहा था, ऐसा नहीं है? तो जितना राइट आपका उतना मेरा भी है। लेकिन 90% मुसलमानों में आपका लक्ष्मण हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जाना, 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अलग मुल्क बनना चाहिए। 90% मुसलमानों ने वोट किया था उसके लिए, और उसमें सिर्फ 50% गए थे, 40% आज भी भारत में ही रह गए। और वही यहाँ, और सुन लीजिए, सबको अधिकार है, लेकिन ये होता है, आज भी यहाँ होता है मौलाना साहब, जो भी आप मुस्लिम स्कॉलर, जो भी आप उसको सुन लीजिएगा, जीतती पाकिस्तान है, पटाखे यहाँ जलते हैं। भारत में जीत गया था, मैंने हमेशा मुखालफत करी बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को कत्ल हो रहा, मैंने हमेशा मुखालफत की, डिबेट दिया। मैं उस चीज को स्पष्टता से जानता हूँ। तो ये जो आपने कहा, नहीं, जो आपका ये वाला सबका सुन लीजिए, ये गलत है कि नहीं सरकार को मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? क्यों? सरकार बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी और बच्चे अपने मजहब के हिसाब से पैदा करेंगे या बाकी चीजें अपने मजहब के हिसाब से लाएंगे। नौटंकी चल रही भारत के अंदर। सुनिए पहले बात, अब सुन लिए। अगर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के वजीर योगी आदित्यनाथ जी बात कहेंगे, कोई कानून लाएंगे तो फॉलो किया जाएगा। अरे इतना संविधान करते हैं। एक मिनट, शोएब सिद्दीकी एक दफा बता दीजिए, संविधान पहले कुरान पहले। देखिए संविधान से मुल्क चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी जाएगा, और हमको राइट दिया है इस संविधान में, हर मजहब को राइट दिया आपके लिए क्या है? संविधान है, कुरान है। देखिए आप धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, मुझे बता दीजिए ना। इधर से मैं 6 लिख रहा हूँ, उधर से आपको 9 दिख रहा है। आपको 9 सही लग रहा है, हमको तो 6 सही लग रहा है। अरे बराबर दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। शायद ये 9 और 6 हाजी हसन को नहीं दिख पाया, इस वजह से वो चले गए हैं अभी डिस्कशन से। एक मिनट, बात का जवाब दूंगा आपकी, नहीं दे पा रही। आप एक नाम बताइए मुझे, इस्लाम आपके लिए पहले है या मजहब पहले है या आपके लिए राष्ट्र पहले है? मुझे एक जवाब बस चाहिए। सुन लिए, ये मुल्क संविधान बड़ा संविधान करते हैं, एक बार जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते हैं? मैं चल रहा हूँ संविधान पे, मैं तो कहता हूँ संविधान के अरे चलिए बदस्तूर चलिए, पर संविधान पहले कुरान पहले, सुन लिए, संविधान पहले कुरान पहले नहीं। मुझे जवाब चाहिए आज इसका। मैं जवाब जरूर दूंगा इस बात का, पहले क्या है, लेकिन जब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछेंगे या वजीर योगी आदित्यनाथ जी पूछेंगे, तब मैं जवाब दूंगा कि पहले क्या है। संविधान में चलता हूँ मैं। फरहत अली खान जी और राज मिश्रा जी हैंड रेज कर रहे हैं, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जा रही हूँ। खान साहब आ रही हूँ जी। क्या आपने मुझसे पूछा है? तुझे जी जी जी। तो सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, शायद एडवोकेट साहब एडवोकेट तो हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि जो इनका मजहब है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है ही नहीं। भारतीय संविधान कहता है, एडवोकेट साहब को क्लियरली बता देता हूं कि जाइएगा आर्टिकल 25 और 26 पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जहां लिखा है
कि धर्म वो होना चाहिए जिसके अंदर बिलीव मतलब किसी भी चीज पर हम कर सकते हैं, जिसमें हमें लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये होना चाहिए। मुझे बताइए ये मुस्लिम के अंदर है? मुस्लिम में तो ये है ही नहीं। लिबर्टी ऑफ फेथ है ही नहीं, लिबर्टी ऑफ बिलीव है ही नहीं, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है ही नहीं। क्या मुस्लिम होकर के किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर है, जहां कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप वकील हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, जो आप ये कह रहे थे ना कि मजहब ऊपर होना चाहिए, मजहब सबसे पहले किसी भी सरकार को मजहब में दखल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो मजहब ही है ना, वो आपका मजहब भारतीय संविधान के अनुरूप आपका मजहब नहीं है। इसको ध्यान से रखिए। अगर भारतीय संविधान के अनुरूप चला जाए तो आपका मजहब भारत के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भारत के अंदर आपके मजहब के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है। और आपने एक शब्द और कहा था, आपने एक शब्द कहा था, शायद आपने कहा था या किसी और ने कहा था कि ये बात शायद आपने ही कहा था कि ये बात शायद अल्पसंख्यकों के लिए है, भारत के अल्पसंख्यकों के लिए भी ये बात हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दादा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आप अल्पसंख्यक होकर के भी चैन से मजे से भारत के अंदर ऐशो आराम कर रहे हैं। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक रहा है, जिस देश के अंदर, जिस जिला के अंदर, वहां जहां आप बहुसंख्यक हुए हैं ना, वहां की परिस्थिति उठा करके देख लीजिए। हम लोग प्रतिदिन इस परिस्थिति को देख रहे हैं और प्रतिदिन टीवी पर इसी विषय को लेकर के उठाते हैं और डिबेट करते हैं। तो ये जो फालतू की नौटंकियां की सरकार को अधिकार नहीं है किसी मजहब पर कुछ बोलने का या कुछ करने का, ये सारी नौटंकी, आप अल्पसंख्यक हैं इसलिए हो सकता है उन्होंने आपके लिए बोला हो, ये सारी नौटंकी, इन सारी चीजों को बंद करके ना स्पष्टता से आकर के बोलिए कि यस, जहां पर आप बढ़े हैं, जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा हुई है, जहां हिंदू घटे हैं, वहां कटे हैं, और इसको एक्सेप्ट कीजिए बाकायदा। और ये हमने यही देखा ना, घटने के बजाय भी। बताओ, एक व्यक्ति आकर के नेशनल चैनल की एंकर को धमका रहा है लाइव टीवी में बैठ करके। एक मुल्ला आकर के टीवी में धमका रहा है नेशनल एंकर को। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण मिल सकता है